हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस पे भी मेंशन है और जिस पे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से ही पूछा जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट सेकंड हम लोग आज करेंगे। जनवरी से लेकर जुलाई तक की जितनी भी न्यूज़ है उसको हम लोग इसी लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े तो मैं इसको दो पार्ट्स में लेके आऊँगा। पहले हम लोगों ने जो पार्ट 1 करा था उसमें हम लोगों ने जितना भी स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड न्यूज़ थी उसको कवर किया था। आज पार्ट सेकंड में हम लोग बाकी न्यूज़ को कवर करेंगे। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो आपका एक एग्ज़ाम हुआ है आज ही JKAS का, जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। और स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने आप लोगों को एक चीज़ कही थी कि आपको बस ये याद रखना है जो भी इस तरीके के मिशंस होते हैं इसको कौन सी एजेंसी करवाती है, यानी कि या फिर जो मिशंस यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये किस एजेंसी के द्वारा करवाए जाते हैं। तो यही आज आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। साथ ही साथ आपको कल मैंने एक और चीज़ कही थी, जो भी बच्चे स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर नहीं देख के आए आप लोग वो लेक्चर देख लेना। बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं जो इसरो इस साल अभी करने जा रहा है, जिसमें गगनयान है, हमारा शुक्रयान भी जो है लॉन्च होने वाला है 2024 में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपको पूछी जा सकती है। और JK SSB के एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं या SSC के एग्जाम्स की बात करूं तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके से नहीं होगा, बट आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि बताओ इसरो का इवेंट कौन सा है। तो यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था जो आज ही पेपर में आप लोगों के सामने आ गई है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये हमारे जो पंचायत सेक्रेटरी का सिलेबस है उसमें भी ये टॉपिक मेंशन है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इसका कंप्लीट कोर्स मिल जाए जिसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाए और ऑलमोस्ट 78 to 80% आपको वहां पे अपलोडेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप लोग अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स, MCQ सीरीज, मॉक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, हर एक चीज जो है यहीं पे मिल जाएगी। और इस पूरे कोर्स की फीस है सिर्फ 500 रुपए, जिसमें आपको ये सब चीजें वीडियो लेक्चर्स के साथ ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। आप लोग अपने घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं, आपको किसी भी जगह आने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे जम्मू में हैं आप लोग हमारी लाइब्रेरी में आ सकते हैं, उधमपुर से आप लोग हमारी लाइब्रेरीज में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। ये कोर्सेज आपको SSS ऐप पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डायरेक्ट आप लोग ले सकते हैं। और जितने भी JNK के रिलेटेड आपके एग्जाम्स होते हैं उन सबके कोर्सेज आपको वहां पे मिल जाएंगे। हर एक की फीस सिर्फ 500 रुपए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा डिले के। वीडियो को लाइक पहले ही कर दीजिए और अगर पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहली बात करेंगे यहाँ पे। आज हम लोग जो इसके अलावा स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन जो थे उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पे आप लोगों के सामने है। इंडिया ने अपना अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल जो है वो मनाया। ये फेस्टिवल दो तरीके से आपको पूछा जा सकता है। पहली चीज, ये हुआ कहाँ पे था, तो ये जो इवेंट है ये आपका कहाँ पे हुआ है, ये आपका इवेंट हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया है, ये न्यू दिल्ली में मनाया गया था। पहली चीज। अब इसका नाम क्या था, भारत ड्रोन महोत्सव। ये 2 दिन का एक इवेंट था जिसमें 1600 रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए थे, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, आर्म फोर्सेस, पुलिस ऑफिसर्स, प्राइवेट कंपनीज, बहुत सारे लोग थे। अब यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन क्या बनेगा, पेपर में क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल जो भी हाल ही में हुआ है ये कहाँ पे हुआ है। तो ये हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में कंडक्ट करवाया गया था। ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, कितने रिप्रेजेंटेटिव थे, क्या था, ये नहीं था। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको ये पेपर में स्ट्राइक करे, आपको ये चीज़ समझ आए। तो ये अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल था, तो ये चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अभी हाल ही में रेलवे मिनिस्ट्री ने कोलैबोरेट करा है हाइपर लूप टेक्नोलॉजी के लिए। हाइपर लूप टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाएगा इस समय हमारे रेलवे मिनिस्टर है कौन, तो इस समय जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं उनका नाम है अश्विनी वैष्णव जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पे है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी आप लोग लिख के बताना कहाँ पे है कमेंट बॉक्स में। ये भी याद होना चाहिए कि रेलवेज मिनिस्टर के कौन है। ये जितनी भी मिनिस्ट्रीज आती हैं पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन भी कई बार डायरेक्ट बन जाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं बनेगा, क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि रेलवे मिनिस्ट्री ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया कि रेलवे ने कहा है कि वो करेगा हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पे काम। ठीक, किसके साथ, कौन से IIT के साथ मिलके, तो वो है IIT मद्रास। ये क्वेश्चन, और आज भी बता दूं जो JKS का पेपर था उसमें भी क्वेश्चन बने हैं इस तरीके के ही। तो यहां से आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। IIT मद्रास यहाँ पे इंडिजिनियसली डेवलप करेगा। जब ये वर्ड आपका जब आता है
इसका क्या मतलब है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिजिनसली जब आता है तो मैं यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ, क्योंकि ये मुझे 100% पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कभी ना कभी पेपर में जरूर आएगा। INS विक्रांत जो हमारा खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये भी बस अब लास्ट स्टेज पे ये बन के तैयार होने वाला है। तो आपको बता दें ये भी इंडिजिनसली डेवलप्ड है, जो हम लोगों ने खुद बनाया। और हाल ही में सिर्फ 4-5 देश ही हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, या जिनके पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। और हाइपरलूप अगर हम बात करें, ये क्या है, ये 5वां एक मोड है ट्रांसपोर्टेशन का। इससे पहले 4 मोड हम लोगों ने पढ़े हैं। 4 मोड कौन कौन से पढ़े थे? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में भी ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन सकता है, क्योंकि सिलेबस में ये भी मेंशन है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा रोडवेज पढ़ा है, एयर बाय एयर हम लोग ट्रेवल करते हैं, रेल से करते हैं, बाय वाटर करते हैं, पाइपलाइन के थ्रू, यानी जो हम लोग मेट्रोज देखते हैं या बाकी सब चीज़ें देखते हैं। इनमें हम लोग जो 4 ये देखते हैं, 5वां हमारा आ जाता है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। अब हाइपरलूप क्या है? ये 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें मैग्नेटिक लेविएशन टेक्नोलॉजी का। अब एक और चीज़ बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन कहाँ पे है, ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैगलेव। अब ये क्या है? ये है मैग्नेटिक लेविएशन। ये कहाँ पे है? चाइना ने बनाई है, ठीक है, ये भी याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ। अब ये मैगलेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, इस तरीके से आपकी ट्यूब्स होती हैं जिसके थ्रू ये पास करता है, और इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है फॉर ए फ्यूचरिस्टिक कम्यूटिंग एक्सपीरियंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं भूलेगा, रेलवे मिनिस्ट्री किसके साथ कर रहा है? IIT मद्रास के साथ कर रहा है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पे काम। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं यहाँ पे अलग से मेंशन कर दूंगा, ताकि आप लोग उनको अपने नोट्स जो बनाओगे तब भी हाईलाइट कर देना। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन जो है वो बनाया गया है। मैं आपको एप्स एंड पोर्टल जब पढ़ाया था, उसमें मैं आपको एक ऐप बताई थी वेदर फॉरकास्टिंग के लिए। तो IIT बॉम्बे बना रहा है वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, किसके साथ मिलकर? ये आपका होमवर्क है, क्योंकि हाल ही में 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था। अब देखो क्या है, वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन। आमतौर पे बच्चे यह गलती करते हैं, जब भी आपको इस तरीके का नाम देखने को मिलता है ना हाईएस्ट, तो बच्चे सोचते हैं हाँ ये लद्दाख में ही होगा, और ऑप्शन में अगर लद्दाख होगा तो आप लोग गलती कर जाओगे। रीजन क्या है? क्योंकि ये बनाया गया है माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है। 8,830 मीटर की ऊंचाई पे इसको बनाया गया है, और ये दुनिया का हाईएस्ट वेदर स्टेशन होगा, जो कि आपको याद रखना है। और ये बनाया किसने है? ये नेट जियो की टीम ने बनाया है, नेशनल ज्योग्राफी की टीम ने बनाया है। बस आपको ये 2 चीजें याद रखनी है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बताओ कि हाईएस्ट वेदर स्टेशन कहाँ पे है इस समय दुनिया का, तो ये होगा आपका माउंट एवरेस्ट में, और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइलेट की तरफ से भी हाल ही में एक सेंटर को इनॉग्रेट किया गया था लेह में। अब वापस से क्वेश्चन यही है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं रेलवेज के अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेंटर अभी हाल ही में बनाया है। कहाँ पे? लेह में। और ये आपको बस इतना ही याद रखना है, जो ये यूनियन, अब ये बनाया कब था, किस दिन पे बनाया था, ये सब नहीं पूछा जाएगा। नाइलेट का एक सेंटर बना है, आपको बस ये याद रखना है। अगर पेपर में पूछा गया तो बहुत कम चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर मैं अलग से मार्क कर दूंगा। नेक्स्ट पे आते हैं, हिमाचल का पहला साइंस सेंटर जो है अभी हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है। अब किसने किया है? देखो यूनियन मिनिस्टर जो हमारे इस समय इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के हैं, अनुराग ठाकुर, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी हिमाचल प्रदेश में ही है। जगह आप लोग बताना कहाँ पे। इन्होंने पहला साइंस सेंटर बनाया है। अब साइंस सेंटर किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया है? तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बनाया है। आपको ये डिस्ट्रिक्ट भी पता होनी चाहिए। अब ये जो साइंस सेंटर बनाया गया है, इसके तहत कोशिश की जाएगी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जितनी भी चीज़ें हैं या जो बेनिफिट है स्टूडेंट को या कॉमन मैन को, उसको पॉपुलराइज किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। आप जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश ने को पहला मिला, ये इंडिया का पहला नहीं है, हिमाचल प्रदेश का पहला साइंस सेंटर होगा, जो कि कांगड़ा में खुला है। हिमाचल प्रदेश आपको बता दूं पहली ऐसी स्टेट है जो कि हर एक घर पे LPG गैस कनेक्शन तक पहुंचा चुकी है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? अभी हाल ही में नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने, यानी कि NAL ने वैलिडेट कर दिया है डिजिटल एंटी स्किड ब्रेक मैनेजमेंट सिस्टम को। अब ये क्या है? अब इस चीज़ को अगर हम डिस्कस करें, अभी जो हाल ही में बेंगलोर बेस्ड NAL है, यानी कि कंपनी का नाम है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, इन्होंने अभी हाल ही में सक्सेसफुली वैलिडेट कर दिया है डिजिटल एंटी स्किड ब्रेक मैनेजमेंट सिस्टम को, जिसको किसके द्वारा बनाया गया? SARS MK219 सीट लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के द्वारा। और ये पहली बार है ऐसा कि जो बनाया गया है। इतना इंपॉर्टेंट पेपर में नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है।
नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो न्यूज़ में थे। अब कुछ क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके ज़्यादा चांसेस होते हैं, बट ऐसा नहीं कि हम बाकियों को डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम डिस्कस सारे को करते जाएंगे, ताकि वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर कल को मान लीजिए वही क्वेश्चन पूछ रहे तो आपने एटलीस्ट एक बार तो वो पढ़ा हो। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में बैटरी ऑपरेटेड ड्यूल मोड लोकोमोटिव नवदूत जो है वो लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा, WCR के द्वारा डेवलप किया गया है बैटरी ऑपरेटेड ड्यूल मोड लोकोमोटिव, जिसका नाम है नवदूत। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीजें हैं आपको जो याद रखनी है, पहली चीज आपको ये याद रखनी है, ये जो नाम है नवदूत, ये आप लोगों को याद रखना है। पेपर में इस तरीके के पूछते जाते हैं, क्योंकि एक IMD ने, अगर मैं बात करूं, ऐप बनाई थी जिसका नाम था मेघदूत, ठीक है, ये इनकी ऐप का नाम था IMD के द्वारा। तो ये भी याद रखना, ये भी वेदर फोरकास्टिंग के लिए बनाई गई थी। लेकिन ड्यूल मोड शंटिंग लोकोमोटिव जो बनाया गया है, ये क्या नाम रखा गया है, इसका नाम नवदूत रखा गया है। और किसने डेवलप किया है ये भी याद रखना, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंटर सोलर यूरोप 2022 ऑर्गेनाइज की गई। अब इंटर सोलर यूरोप जो है, जो भी हाल ही में किया गया है, किसके द्वारा, पहली बात आपको याद रखना, ऑर्गेनाइज की गई है। ये की गई इंडो जर्मन एनर्जी फोरम के द्वारा। इन्होंने भी हाल ही में इसको किया। ये वर्ल्ड का लीडिंग एक्सिबिशन था सोलर इंडस्ट्री में। और देखो, मैंने आपको एक चीज बताई है, ज्यादातर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे। आजकल जो ग्रीन हाइड्रोजन चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया इस पे बहुत काम कर रहा है। तो यहां से क्वेश्चंस फ्रेम होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे बात करेंगे क्या चीज थी ये अभी तक का सबसे बड़ा, या फिर अगर हम बात करें वर्ल्ड का लीडिंग एक्सिबिशन होता है सोलर इंडस्ट्री को लेके, जिसका नाम है इंटर सोलर यूरोप 2022। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो इंटर सोलर यूरोप है, ये इस बार ऑर्गेनाइज कहां पे हुआ, यानी कि किस जगह पे एग्जीबिशन लगाई गई। तो वो लगाई गई थी म्यूनिक में। म्यूनिक कहां पे है, जर्मनी में। ये चीज को आप लोगों को याद रखना है, म्यूनिक जर्मनी में इसको किया गया था। इंडिया से कौन यहाँ पे रिप्रेजेंट करने गए थे, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के भगवंत खुब्बा जी। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि इस समय मिनिस्टर कौन है। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हम लोगों ने बता दिया, मिनिस्टर कौन है इस समय। और साथ ही साथ यहाँ पे इस बार का जो इवेंट था, ये किस पे था, इंडिया ने क्या यहाँ पे अपना जो एड्रेस करा, उसमें क्या बोला, इंडिया सोलर एनर्जी मार्केट एट इंटर सोलर यूरोप 2022। और यहाँ पे एक और चीज जो आपको पेपर में बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिल सकती है, हम लोगों ने बहुत सारी डेडलाइंस रखी हैं। जैसे टीबी को खत्म करने की हम लोगों ने 2025 रखी है, वैसे ही यहाँ पे आपको बता दूं, इंडिया ने सेट करा है नेट जीरो का टारगेट अपना, कब का, 2070 का। ये क्वेश्चन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटर सोलर यूरोप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इंडिया ने क्या टारगेट रखा है, या कब तक का अपना टारगेट रखा है कि अचीव कर लेंगे नेट जीरो को। तो वो रखा गया 2070 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोशिश की जाएगी 500 गीगावाट को हम लोग एज ए नॉन फॉसिल को अपना सेटअप कर लें 2030 तक। ये हमारा टारगेट है COP 26 के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। नेट जीरो अवेलेबिलिटी या जो है अचीव करने की बात की जाए तो ये की गई है 2070 तक। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी हाल ही में 24 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था गूगल ट्रांसलेट में। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी लैंग्वेज है, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जम्मू कश्मीर की कौन सी लैंग्वेज है जिसको भी हाल ही में 24 लैंग्वेजेस में ऐड किया गया है गूगल ट्रांसलेट के द्वारा। तो डोगरी को यहाँ पे ऐड किया गया है। इंडिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, टोटल 24 में से 8 यानी कि 1/3 लैंग्वेजेस अगर हम बात करें तो वो इंडिया की है, और उन 8 में से भी एक जो है वो जम्मू कश्मीर से है जिसका नाम है डोगरी। और हमारे जम्मू कश्मीर में अगर पूछा जाए टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं, तो जम्मू कश्मीर में टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं 5। पहले काम थी, अब 5 कौन कौन सी है, डोगरी, उर्दू, कश्मीरी, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ये 5 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और टोटल अगर पूछा जाए, अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि कितनी लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, पूछा जाएगा आज की डेट में टोटल कितनी है। तो 133 टोटल लैंग्वेजेस हैं अक्रॉस द ग्लोब, जिसमें आपको ट्रांसलेट में मिल जाएगा। कई बार आप गूगल ओपन करते हो, साइड में आप लोग देखते हैं कि अलग अलग लैंग्वेजेस लिखी होती हैं, किसी पे भी क्लिक करोगे तो पूरा जो पेज है वो आपका उसी में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो इसीलिए याद रखना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली न्यूज़ में भी थी तो आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में नीति आयोग ने एक्सपीरियंस स्टूडियो बनाया है ड्रोन्स लॉन्च के लिए। अब यहाँ पे बात की जाए, यूनियन मिनिस्टर हमारे जो हैं सिविल एविएशन के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी MP में।
इन्होंने हाल ही में एक्सपीरियंस स्टूडियो करा है लॉन्च ड्रोन्स के ऊपर, ताकि प्रमोट किया जाए इनोवेशन और अडॉप्शन ऑफ ड्रोन्स को ऑल ओवर इंडिया। अब आपको एक चीज़ बताऊं, JNK में ड्रोन जो है वो बैन है, ये भी चीज़ याद रखना। आप लोगों को ड्रोन्स उड़ाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, ये चीज़ आपको मैं बता दूं यहाँ पे। और इसमें बहुत सारी चीज़ें थी नीति आयोग के द्वारा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, बताओ नीति आयोग के इस समय चेयरमैन कौन है या चेयरपर्सन कौन है, और दूसरा मेरे को बता देना CEO कौन है। दोनों CEO चेंज हुए हैं और चेयरपर्सन तो एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत बार डिस्कस किया है, ये दोनों होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब यहाँ पे होगा ड्रोन फॉर सोशल इम्पैक्ट कंपटीशन, और दूसरा यहाँ पे रखा गया था यहाँ पे रोबोटिक्स एंड कंपटीशन वर्कशॉप। ये आपको इतना नहीं याद रखना, आपको बस ये याद रखना है कि अभी हाल ही में किसके द्वारा करवाई गई थी, तो नीति आयोग के द्वारा करवाई गई थी एक्सपीरियंस स्टूडियो। बस इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, ये वर्ड जब आप लोग देखते हैं ना, इसको खुद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया करो। इंडिजिनियस के बारे में मैंने आपको बताया, इंडिजिनियस क्या होता है, जो हम लोग खुद बनाते हैं बिना किसी की हेल्प के। अब क्या हो गया, जैसे देखो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस मिसाइल आप लोगों ने सुनी होगी। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए हमारी मदद कौन करता है, हमारी मदद करता है रशिया। क्या ये इंडिजिनसली डेवलप है, तो नहीं। हमारी इंडिजिनस डेवलप क्या है, निर्भय, ये रिसेंटली हम लोगों ने बनाई है, DRDO ने, क्रूज मिसाइल है ये, ठीक है। अब यहां पे बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन पे, अभी हाल ही में पहला इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब देखो मैंने आपको अभी बताया, हाइड्रोजन हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है, क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में है। हमारी जो सरकार है ये भी बहुत एफर्ट डाल रहे हैं कि इन चीज़ों को प्रमोट किया जा सके। अब जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैं, इन्होंने हाल ही में बिल्ड करा है पहला इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल कहाँ पे, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में, जिसका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पे है, केरला में। पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बताओ जो है अभी हाल ही में पहला इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया किसने, तो ये किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, इसको जो नाम दिया गया है उसको नाम दिया गया है यहाँ पे फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वेसल, FCEV। और ये इसके जो कॉस्ट वगैरह ये आपको याद नहीं रखनी, आपको जो जो चीज़ें यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ यही चीज़ें आपको पेपर में पूछी जाएंगी। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक MOU साइन किया है SCCI के द्वारा, यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पे एक MOU साइन किया गया है ताकि जितना भी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी करें उसको प्रमोट कर सकें, और जो हमारा टारगेट है कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी का, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया नेट जीरो, तो इसके लिए यहाँ पे प्रमोट करने के लिए पेपर में क्या आएगा, आमतौर पे पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बताओ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किस मिनिस्ट्री के साथ किया। ऑप्शन में आपको दे दिएगा मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, या फिर आपको दे देगा मिनिस्ट्री ऑफ, यही हमारे कोई भी मिनिस्ट्री हो जाएगी, और एक ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तब हम लोग सोचेंगे यार होम अफेयर्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, अगर हम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, गेस भी करने जाएंगे तो ऐसे गेस हमारे गलत होते हैं पेपर में। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है, उनका नाम है अमित शाह जी, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधीनगर। और साथ ही साथ ये भी याद रखना, ये हमारे इंडिया के पहले कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं। ये भी हाल ही में नया जो है मिनिस्ट्री बनाई गई थी, तो इसके मिनिस्टर भी अमित शाह ही हैं। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें याद रखना। SCCI ने अभी हाल ही में यहाँ पे MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ। नेक्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब जो है बनाया गया है हैदराबाद में। और हैदराबाद की अगर मैं बात करूँ, यहीं पे T-Hub 2.0 भी जो है वो भी लॉन्च किया गया है, कहाँ पे, तेलंगाना में ही। और तेलंगाना में एक जगह है क्या, रामप्पा टेम्पल। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 39th यूनेस्को हेरिटेज साइट बनी है इंडिया से। टोटल कितनी है, टोटल 40 है। 40th कौन सी थी, धोलावीरा। धोलावीरा पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गुजरात की अगर हम बात करें तो जो हमारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स आता है उसमें ये पिछले साल रैंक 1 पे थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गुड गवर्नेंस इंडेक्स की, तो पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स बनाया गया है, किस जगह का आया है, वो J&K का आया है। इसमें टॉप किसने किया था, इसमें टॉप किया था जम्मू ने। किस दिन को ये किया जाता है, गुड गवर्नेंस डे हम लोग कब मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन। अटल बिहारी वाजपेयी जी का
यहाँ पे जन्मदिन होता है, तो इस दिन को हम लोग गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब जो बनाया गया है, ये बनाया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पे है? तेलंगाना में है। तो किस जगह पे बनाया है? तो ये बनाया गया है डॉक्टर रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में ये बनाया गया है। तो ये याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इंडिगो पहली ऐसी एयरलाइन बनी है टू लैंड एयरक्राफ्ट यूजिंग गगन। अब ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। दो तरीके से क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि बताओ पहली ऐसी कौन सी एयरलाइन है जिसने लैंड एयरक्राफ्ट यूजिंग गगन टेक्नोलॉजी। तो कौन है पहली? तो वो है इंडिगो। ये तो आपको याद रखना है। अब दूसरा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बनता है, पेपर में पूछा जाएगा कि गगन आखिरकार है क्या। ठीक है, तो ये है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो पहली जो यहाँ पे बनी है, अब ये भी पूछा जा सकता है कि किस जगह पे किया था, तो ये राजस्थान में किया था लैंड। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। गगन यहाँ पे जॉइंटली डेवलप किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसरो के साथ मिलकर। तो ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से भी। किसने लैंड किया है वो इतना नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि गगन है क्या आखिरकार, ये कौन सी नेविगेशन टेक्नोलॉजी है, किसने बनाई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसरो के साथ इसको मिलकर बनाया है, ताकि जितनी भी गाइडेंस चाहिए होती है, वर्टिकल या लिटरल गाइडेंस चाहिए होती है एयरक्राफ्ट को लैंड करने के लिए रनवे के पहले, तो उससे ये लैंड कर सकता है। तो यहाँ पे पहली फ्लाइट कौन सी है? इंडिगो ने किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन भी। एल&टी ने अभी हाल ही में कोलैबोरेट करा था टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। यहां से आप लोगों को आज इस वर्ड के बारे में पता चल जाएगा कि मैं हर बार हर लेक्चर में ऐसे ही नहीं बोलता कि ग्रीन हाइड्रोजन काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। लार्सन टोब्रो ने हाल ही में एक पैक्ट का साइन किया है। इंपॉर्टेंट क्या है, किसके साथ ये साइन किया है? आईआईटी बॉम्बे के साथ इन्होंने साइन किया है यहाँ पे ये पैक्ट, ताकि ये भी को रिसर्च करेंगे और डेवलप करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को। यहाँ पे ये चीजें हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन को अगर हम बात करें, होता क्या है, जब हाइड्रोजन को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, तो उसे हम लोग कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। और इसको कोशिश की जा रही है हम लोग एज एन ऑल्टरनेटिव यूज करें, ताकि जो हमारा नो कार्बन फुटप्रिंट है उसको हम लोग अचीव कर सकें। तो इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह पे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग 2070 तक इसको अचीव कर लेंगे, कि हम लोग कार्बन पे डिपेंड ही नहीं करेंगे, नेट जीरो हम लोग चले जाएंगे। तो उसके लिए जो सबसे बड़ा, अगर हम बात करें, अगर मैं अपनी हिंदी में बात करूं या अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलूं, तो जो ब्रह्मास्त्र हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो वो हमें ग्रीन हाइड्रोजन की फॉर्म में ही मिलेगा। तो यहां पे याद रखना, एल&टी ने किसके साथ किया है? एल&टी ने किया है आईआईटी बॉम्बे के साथ। नेक्स्ट पे आते हैं, ओएनजीसी ने अभी हाल ही में एक एमओयू साइन किया है, ताकि जो क्लीन ग्रीन ऑप्शंस हैं उसको काम किया जा सके। अब देखो, ओएनजीसी क्या है? ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन्होंने किसके साथ एमओयू साइन किया है? इन्होंने किया है इक्विनोर एएसए के साथ। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। इक्विनोर की अगर हम बात करें, ये लीडिंग ऑपरेटर है, नॉर्वे की कंपनी है, और ये 30 कंट्रीज में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि ये हमारी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके साथ यहाँ पे हम लोगों ने साइन किया। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस, जैसे कि आप लोगों ने एक और चीज देखी होगी, हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल बहुत ज्यादा आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे जितने भी आप लोगों ने देखा होगा, कार्स हैं, स्कूटीज हैं, गवर्नमेंट इन पे सब्सिडीज दे रही है कि आप लोग इसको खरीदो। गवर्नमेंट प्रेशर कर रही है, गवर्नमेंट अपने एंड से कोशिश कर रही है कि आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाओ। कई बार क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की नंबर प्लेट कौन से कलर की होती है? तो ये भी याद रखना, ये ग्रीन कलर की होती है। पेपर में पूछा गया हुआ ये क्वेश्चन भी। आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा, बाकी सब व्हाइट कलर की होती हैं, व्हाइट एंड ब्लैक में होती हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी नंबर प्लेट ग्रीन कलर की होती है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इसी तरीके की, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पे नहीं है, लेकिन एक डिजिटल बस सर्विस अभी हाल ही में शुरू की गई है। किसके द्वारा? तो ये हाल ही में शुरू की गई है। महाराष्ट्र के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, पहले थे, अब तो यहाँ पे सरकार चेंज होगी, सरकार तो वही है लेकिन मिनिस्टर्स थोड़े से बदले हैं। इस समय सीएम जो है वो एकनाथ शिंदे हैं, उस समय उद्धव ठाकरे थे। तो महाराष्ट्र एनवायरमेंट मिनिस्टर जो थे आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे, इन्होंने पहली डिजिटल बस को लॉन्च किया था, जिसका क्या फीचर था? विद टैप इन टैप आउट फीचर। यानी कि अब जैसे मान लीजिए आप लोग, ये भी पूछा जा सकता है कि चली कहाँ से थी? ये गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट तक चलती थी। इसके अलावा
ये पहली डिजिटल बस सर्विस थी जिसमें होगा क्या, आप लोगों को मान लो किसी पे भी जगह पे आना है, आप लोग ऊपर आए, आप लोगों को टिकट नहीं कटवानी, आपको बस टैप करना है, आपको एक कार्ड मिलेगा, आपके उसमें से पैसे डेबिट हो जाएंगे, आपका वहां पे रिचार्ज करना होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये पहली ऐसी बस थी जो 100% डिजिटल बस सर्विसेज के तहत चलाई गई थी अक्रॉस इंडिया। और ये जो फीचर्स था, अब वो अपने स्मार्ट कार्ड से या फिर जो उनको चलो ऐप है उसके तहत इंस्टॉल करनी थी एक ऐप जिसके में आप लोग रिचार्ज भी कर सकते हैं और इसमें डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो पहली डिजिटल बस सर्विस कहां पे चलाई गई है, तो वो चलाई गई थी महाराष्ट्र में। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम कहां पे इनॉग्रेट किया गया है। तो इंडिया का पहला, अब ये वर्ड का ध्यान रखना, सोलर रूफटॉप सिस्टम की बात की गई है। तो ये कहां पे किया गया था, ये किया गया गांधीनगर गुजरात में। किसके द्वारा किया गया है, सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड के द्वारा किया गया है। लेकिन वर्ड का ध्यान रखना जो पेपर में पूछा जाएगा, क्योंकि इंडिया बहुत सारे सोलर, कई बार सोलर सिस्टम के ऊपर पूछा जाता है, सोलर सिस्टम नहीं, कई बार सोलर पैनल पे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा किसने किए। पहला सोलर रूफटॉप सिस्टम अगर पूछा जाएगा तो इसका आंसर आपका गांधीनगर होगा, बस इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नीति आयोग ने अभी हाल ही में ड्राफ्ट एक रिलीज किया है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लेके। तो जितने भी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर या 3 व्हीलर्स हैं वो सब अपनी जो पॉलिसी इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होंगे वो स्वैपेबल बैटरीज जो है सब्सिडीज को यहाँ पे कर सकते हैं। टू फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग स्वैपेबल बैटरी टेक्निकल एंड टेस्टिंग रिक्वायरमेंट रिडक्शन ऑफ जीएसटी अमंग अदर थिंग्स। तो यहाँ पे क्या है, इस पॉलिसी के तहत करा गया था कि जो भी व्हीकल्स हैं विद स्वैपेबल बैटरीज विल बी सोल्ड विदाउट अ बैटरी, प्रोवाइडिंग द बेनिफिट ऑफ लोअर परचेज ईवी ओनर्स। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ये पॉलिसी लेके कौन आया था, ये नीति आयोग लेके आया था। कौन सी पॉलिसी थी, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, इसको याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक क्रूज शिप कहां पे बनी, यानी कि कहां पे चलाई गई। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप जो अभी हाल ही में चलाई गई है, ये कहां पे है, ये चाइना में हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी आप लोग मार्क कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप थी ये वर्ल्ड की। नाम क्या था, इसका नाम याद रखना, यांगसे रिवर थस गॉर्ज 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मैंने आपको बताया फास्टेस्ट ट्रेन तो ऑलरेडी चाइना में चल रही है, मैगलेव उसका नाम है। और यहाँ पे ये भी याद रखना, इलेक्ट्रिक क्रूज शिप जो है दुनिया की सबसे बड़ी, तो ये भी कहाँ पे बनाई गई है, कहाँ चलाई गई है, चाइना में। नाम भी याद रखिएगा, हो सकता है नाम पूछ लिया जाए। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया का पहला डिजिटल वाटर बैंक जिसका नाम है एक्वेरियम। अब ये एक्वेरियम अलग है, अब ये एक्वेरियम है क्या, तो ये याद रखना किसने किया, कर्नाटका के IT मिनिस्टर जो है CN अश्वत्थ नारायण ने। इन्होंने अभी हाल ही में इंडिया की पहली डिजिटल वाटर डेटा बैंक जो है जिसका नाम है एक्वेरियम। पेपर में पूछा जाएगा कि इंडिया का पहला डिजिटल वाटर बैंक का नाम क्या है, तो ये याद रखना है आप लोगों को। कहाँ पे लॉन्च हुई है, कर्नाटका ने की है इसको हाल ही में, तो बस आपको ये 2 चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, वापस से आप लोगों को यहां से क्लियर हो जाएगा, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल EV टोयोटा मिराई। इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, जितने भी चीजें आपको ग्रीन हाइड्रोजन के रिलेटेड दिखती हैं, मार्क इट ऑल एज इंपॉर्टेंट। तो किसने यहाँ पे किया है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं रोड एंड हाईवे के इस समय, नितिन गडकरी जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नागपुर में। इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च करा है दुनिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जिसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल FCEV टोयोटा मिराई जो है, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखना, पेपर में ये चीज आपसे पूछी जाएगी। और यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है, दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट इन इंडिया दैट विल क्रिएट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड इकोसिस्टम इन द कंट्री एंड हेल्प टू बिकम एनर्जी सेल्फ रेलिएंट। का टारगेट क्या है, 2047 तक। ठीक है, कि 100 साल में टारगेट किया गया है कि हम लोग अपना कर देंगे आजादी के बाद। अब देखो 1947 से लेके 2022 तक हुए 75 साल, जिसको हम लोग क्या मना रहे हैं, आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में। पूरा 1 साल हम लोगों ने जश्न मनाया है। हमारे एंड से जो SSS आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग भी बहुत जल्दी यहाँ पे आप लोगों के लिए एक ऐसा करने जा रहे हैं, जो हम लोगों का एक प्लान था नाइट स्कूल का, जिसमें जितने भी स्लम एरियाज के बच्चे हैं वो लोग आके पढ़ सकेंगे। तो बहुत जल्द हम लोग शायद इसको भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। जो वॉलंटियर करना चाहेंगे आप लोग आ सकते हैं। वैसे ही अब जो हमारा 2022 से 2047 का टाइम होगा, जिसको हम लोग 75 से 100 साल का टाइम बोलेंगे,
इसको किस रूप में मनाया जाएगा, इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है अमृत काल का, तो ये भी याद रखना। और एनर्जी सेल्फ रिलायंट का हमारा टारगेट क्या है 2047 तक, और नेट जीरो का क्या है 2070 तक, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया का पहला एआई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। अब ये क्या है, आर्टिफिशियल एनर्जी और रोबोटिक टेक्नोलॉजी का जो पार्क है इसका नाम क्या है, इसका नाम है आर्ट पार्क। कहाँ पे ओपन किया गया है, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में कहाँ पे है, कर्नाटका में, इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये याद रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके इस करंट अफेयर्स में, पूछा जाएगा कि जो अभी हाल ही में एआई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क है इसका नाम क्या है, इसका नाम है आर्ट पार्क। पहला तो ये, और इंडिया का पहला है तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है, बेंगलोर में, यानी कि कर्नाटका में इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं सिम्पोसियम ऑन इमेजिनिंग इंडिया 2047 थ्रू इनोवेशन। ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, कहाँ पे, आईआईटी मद्रास में। इसको याद रखना किसके द्वारा किया गया है, वी श्रीनिवास के द्वारा, जो इस समय पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन सेक्रेटरी हैं इस समय इंडिया के। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना, पहला आईआईटी मद्रास ने यहाँ पे किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब को भी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है हुबली में। हुबली कहाँ पे है ये आप लोग बताना, हुबली मैं बता देता हूँ, कर्नाटका में है। जो कर्नाटका के सीएम है इन्होंने किया है। रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब के ऊपर क्वेश्चन कम बनेंगे, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं होगा, लेकिन इंडिया का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर जो है ये कहाँ पे बनाया गया है। इंडिया का जो ये पहला ऐसा ग्रिड है जो बनाया गया है, अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। वर्चुअल ग्रिड है तो ऑब्वियसली किसी जगह पे तो नहीं होगा, बट याद रखना ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर जो हमारे राजकुमार सिंह है, इन्होंने लॉन्च किया था इंडिया का वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये पॉइंट भी किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया ये पूछा जा सकता है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, परम गंगा सबसे इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये आपको कंप्यूटर में पूछा जाए, कंप्यूटर सेक्शन में क्वेश्चन बन के आ जाए। अगर मैं एग्जाम सेट करता हूं तो मैं ये क्वेश्चन तो कंप्यूटर सेक्शन में ही पूछूंगा। अभी हाल ही में नेशनल कंप्यूटिंग मिशन के तहत जो परम गंगा एक सुपर कंप्यूटर है, ये कहाँ पे लगाया गया है, ये लगाया गया है आईआईटी रुड़की में। किसने बनाया है, अगर हम बात करें नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की, तो एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इन्होंने बनाया है। साथ में सीडैक और आईआईएससी बेंगलोर की अगर बात करें, टॉप रैंकिंग में आती है ये हर बार, इन्होंने मिलके यहाँ पे बनाया है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। परम गंगा हाल ही में आईआईटी रुड़की में लगा है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। एक पार्ट और आएगा जिसमें मैं आपको जो थोड़े से करंट अफेयर्स हमारे रह गए हैं उसको भी मैं यहाँ पे कवर करूंगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन ऐसा अगर पेपर में दिखता है, क्योंकि एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है जो आपको यहाँ से आएगा, तो अगर 3 लेक्चर्स में हमें 1 नंबर मिलता है तो हमें उसको करना चाहिए। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट सारा का सारा टॉपिक। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको कल ही प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें हम लोग अपना पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। और जो लोगों को ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ये एक ही जगह पे मिल जाए, तो SSS ऐप को डाउनलोड करना है, इसका PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। हम लोग अपलोड कर रहे हैं, साथ साथ आपको दिख जाएगा। और होमवर्क आंसर बताना, और जिन लोगों ने अगर इंटरेस्टेड है इसमें, आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द हम लोगों की रीजनिंग की क्लासेस भी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, सी यू सून, टेक केयर।